पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जिसमें यह कहा गया था कि आप लोग की आय, किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, उसको कितने बरस गुजर गए? वो 5-6 के आसपास में वो रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा था कि C2+50 लागत पे 50% जोड़ के दो तो ये किसान की आमदनी होगी, जितनी किसान की लागत आती है वो। और हमने इनको कहा कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें जो लागत आ रही आप उसमें 50% जोड़ कर दे दो तो किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। ये बार बार कहते हैं कि हमने वो कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने A2+FL किया है। ये आप इनसे अगर पूछोगे वो कहेंगे जी हमने तो C2+50 कर दिया, लेकिन A2+FL करा है। उसमें किसान की मजदूरी नहीं जोड़ी और खेत का किराया नहीं जोड़ा, दो चीज उन्होंने नहीं जोड़ी। क्या अगर आप दुकान करेंगे तो बगैर किराए की कोई दुकान मिल जाती है क्या? या उसमें कर रही है वो अपनी आमदनी ना जोड़े। आप किसी उसमें दुकान में बैठे, भाई मेरी कम से कम 400 रुपए की तो दाढ़ी बनती है, मैं अपनी तो लूंगा ना, और उसका दुकान का किराया लूंगा, तो उसके बाद ही तो आमदनी बढ़ेगी। तो इन्होंने दोनों चीज नहीं जोड़ी, A2+FL किया है, C2+50 वाला फार्मूला नहीं करा। करदाता से अन्नदाता को आप ज्यादा श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, जबकि आपको तमाम सरकार की सुविधाएं मिलती है, लेकिन एक जो टैक्स पेड व्यापारी है, दुकानदार है, वो इनकम टैक्स देगा और अनेक प्रकार की ना हम भी टैक्स दे देंगे पूरा। आप 1978 में सोने का भाव 200 रुपए तोला था और गेहूं का हमारा रेट 76 रुपए क्विंटल था। 2.5 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना खरीदते थे। 1 क्विंटल गेहूं बेच के हम भट्टे की जो अव्वल ईंट होती है, ब्रिक है, वो 30 रुपए की 1000 आती थी। 1 क्विंटल गेहूं में 2500 आती थी। आज हमको वो दिलवा दो, हम भी 30% टैक्स पूरा का पूरा देंगे। उस समय जनसंख्या कितनी थी पंजीकृत किसानों की, और आज पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी? अभी भी किसान धीरे धीरे घट रहा है अभी, क्योंकि आमदनी है नहीं, तो धीरे धीरे किसान अपनी जमीन बेच रहा है। आप ये मकड़ जाल समझो कि किसान जमीन छोड़ रहा और व्यापारी इंडस्ट्रीज वाले जमीन को खरीद रहे, तो ये क्या प्लान है? इसमें किसान की गलती नहीं देखते आप, जो फसल चक्र को नहीं तोड़ रहा है? नहीं, किसान तो जहां उसको थोड़ा सा मुनाफा मिलेगा वो वहां करेगा। किसान कब तक अपनी कुर्बानी दे, क्या क्या करे? उसको तो जो फसल वो बोता है उसका रेट ही नहीं मिलता। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जैसे सरकार वोट बैंक कैसे और वोट कैसे मिलेगी, ऐसे ही सरकार को चाहिए कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, कितना हमको ग्रेन की जरूरत है, कितनी वेजिटेबल्स चाहिए, कितना हमको टमाटर चाहिए, कितना वो चाहिए, उसके हिसाब से वो फसलों की पैदावार तय करे, क्षेत्रफल तय करे। जैसे विदेशों में अगर पैदावार वहां पर ज्यादा हो रही तो सीधा सब्सिडी देते हैं किसान को और कहते हैं कि आप आपकी बार ज्यादा फसल ये ना लगाओ, आपको 10 एकड़ लगानी है तो आपको 7 एकड़ लगानी है, 3 एकड़ खाली छोड़ दो और हम आपको इसका पैसा देंगे। ऐसे यहाँ पे योजना बननी चाहिए, लेकिन सरकार की कोई योजना यहाँ पे नहीं है। सरकार की एक बड़ी योजना थी 1972 में, हरित क्रांति। हरित क्रांति में कर्जा किसानों के ऊपर हो गया, सरकार के ऊपर तो याद ही। जो हरित क्रांति के कर्जे में फंसा किसान, वो खाद, बीज, ट्रैक्टर सब उसने कर्जे पे लिया और आज वो कर्जा उसका नहीं उतर रहा। आज 2 तरह का किसान के ऊपर कर्जा है, एक है बैंक का कर्जा और दूसरा है साहूकार का कर्जा। रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर जाने में किसानों को क्या दिक्कत है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत उसकी मार्केट नहीं है, उसकी मार्केट बने और सरकार उसको थोड़ा फैसिलिटेट करे। आज के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? हमारा यहाँ का बिजली का इशू है कि बिजली प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत स्पीड से बिजली को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये हमारा इशू है। भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा इशू पूरे देश में है कि भूमि अधिग्रहण जिस स्पीड से हो रहा है, किसानों को कीमतें नहीं मिल रही, वो एक बड़ा इशू है। कर्जे का एक बड़ा इशू है कि कर्जे में किसान क्यों जा रहा है, ये इशू है। पूरी दुनिया मोदी जी को आज मान रही है, पूरी दुनिया। कहाँ गए आप? बाहर गए कभी? बाहर जाओ ना, आप यही कह रहे, आप जाओ मुस्लिम कंट्री में, मतलब बाहर का मुसलमान ठीक है, हमारे देश का मुसलमान गलत है।
आप छवि देखो बाहर जाके, यहाँ मीडिया में ये प्रोपगंडा बना के और जबरदस्ती लाठी के दम पे हाजिर नमस्ते करवाना, ये नहीं है इमेज जो थी वो नहीं है। पूरे देश की परिस्थितियां मोदी ने बदली है। रुके हुए 500 साल पुराने राम मंदिर बनाया, और सबसे बड़ा काम जो है कश्मीर को 370 हटाए, इसको क्या आप छोटा काम मानते हैं? आप कर दो ना, काम करो ना। ये तो गुजरात में भी है। गुजरात में 16 स्टेट में ये पोजीशन है कि आप बाहर का कोई आदमी किसान वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता। ये दूसरी जगह भी है। ये तो 16 स्टेट में है देश के। जो कश्मीर में था वही दूसरी जगह है। और फिर सरकार का काम है, आप करो जो काम कर रहे हैं, करना चाहिए सरकार को। मंदिर का जहां तक सवाल है तो कोर्ट ने बनाया। ये कृषि कार्य को आपने कहा मनरेगा से जोड़ दिया जाए। कृषि खेत में किसान अगर अपने खेत में काम करें तो उसको मनरेगा से जोड़ दिया जाए, तो अपने ही खेत में मजदूरी का उसको पैसा मिल जाएगा। कुछ उसकी आमदनी मजदूर से बढ़ जाएगी और कुछ उसकी फसल से बढ़ जाएगी। तो आपने कहा कि गारंटी हो फसलों की। एमएसपी गारंटी कानून, जो एमएसपी भारत सरकार ने लागू की, उसके कम रेट पे कोई खरीद ना करे। जो व्यापारी है उसकी खरीद ना करे, उस पर एक कानून बन जाए। व्यापारी को व्यापार करना है तो भारत सरकार का ये रेट है, इससे कम पे नहीं आप बेचोगे। सारा पैसा किसानों में बढ़ जाएगा तो देश की रक्षा के लिए बजट कहाँ से आएगा? सरकार को नहीं, सरकार को 1 रुपया खर्च नहीं करना। ये गलत फहमी सरकार फैलाती है कि हमको खरीदना पड़ेगा। सरकार को जो खरीद करना वो कर ले। किसान को कहाँ बांटे, तो व्यापारी को माफ कर रहे पैसा, किसान का काम माफ कर रहे। ना मजदूर पे है, ना उस पे है, ना छोटा दुकानदार हमारा ये भी मर रहा है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी आएंगे सब ठीक हो जाएगा? नहीं, हमको नहीं पता हमको कौन आएगा कौन नहीं। सरकारों की नीति अगर गलत होगी, वो कोई भी है, हम उसका विरोध करेंगे। किसान, यहाँ का किसान अपनी आवाज उठाना सीख जाएगा। मांग तो कब होगी, नहीं होगी, क्या होगी, यहाँ का किसान अधिकारियों से अपनी बात कहना सीख ले। हमारी यहाँ की सरकार से ये भी है कि हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान पंचायत हो, किसान समाधान दिवस हो। ये हर महीने के तीसरे बुधवार को, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है पिछले 18-20 साल से चल रहा, ऐसे ही छत्तीसगढ़ और देश के अलग हिस्सों में भी होना चाहिए।